हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम अपनी पॉलिटिक की क्लास नंबर 3 करेंगे। 2 हम पहले कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास के नोट्स हमारे हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। सबसे पहले जो सबसे ऊपर लाइन लिखी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर लाइन में कि 26 जुलाई 1947 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अनाउंस कर दिया था कि पाकिस्तान के लिए अलग से रहेगी। उसके बाद बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर 296। अब ये 296 कैसे हुए? देखिए, 292 हमारे हमने कल ही पढ़े थे। कहाँ से थे? ये हमारे गवर्नर प्रोविंस से थे। और 4 हमारे कहाँ से थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। तो टोटल कितने हो गए? 296 हमारे इलेक्टेड मेंबर हो गए। अब इनमें भी हमारा डिवीजन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इन 296 में 208 हमारे कहाँ से थे? कांग्रेस से। 73 हमारे मुस्लिम लीग से और 15 हमारे अदर की कैटेगरी में आते थे। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा ये होगा कि 389 ही मेंबर क्यों लिए हमारी संविधान सभा में, है ना? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर ही क्यों थे? तो देखिए, एट दैट टाइम पॉपुलेशन हमारी कितनी थी? 38 करोड़ 90 लाख थी। ओके, तो एक मेंबर को 1 मिलियन पीपल के हिस्से में किया गया, यानी कि 10 लाख। एक सदस्य कितने मेंबर मिलेंगे? 10 लाख जनसंख्या एक के हिस्से में आएगी। तो इस तरह से पूरी जनसंख्या के टोटल 389 मेंबर्स को ही यही नंबर हमारे लिए चूज किया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे, मैंने पे कुछ बातें लिख रखी हैं कि टोटल मेंबर हमारे कितने थे? 389 थे। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने पैसे टोटल लगे थे? 64 लाख लगे थे। कितनी पेन की निब्स का यूज हुआ था? क्योंकि वो डीप में जाएगा तो फिर यहाँ तक भी पूछ सकता है। 303 ओके, यहाँ पे देखो लिखा है टाइम हमारा, ये मनी इतनी लगी थी। उसके बाद ये रहा देखिए टाइम मनी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कितने फाउंटेन पेन, याद रखिए पेन कौन सा यूज़ किया था? फाउंटेन पेन। कितने फाउंटेन पेन यूज़ हुए थे? 100 प्लस फाउंटेन पेन। टोटल निब कितनी थी? 303 थी। उसके बाद फीचर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से। देखिए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या फीचर्स हैं उसके। सबसे पहली बात क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, हमारी एकल नागरिकता है। अगर हम भारत के नागरिक हैं, जैसे कि अक्षय कुमार के साथ नहीं हुआ था, उसने बाहर कहीं देश की नागरिकता ले ली थी, तो उसके बाद यहाँ का नागरिक फिर वो नहीं रहा था, फिर उसने बाद में रीअप्लाई किया था, तो 6 साल के बाद उसको फिर से भारत की नागरिकता मिली थी। तो बहुत लंबी प्रोसेस है। अपने यहाँ पे सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर हम यहाँ के हैं तो यहीं के हैं, अगर हम कहीं और की लेंगे तो फिर हमारी ये कैंसिल हो जाएगी। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट हमारी कैसी है? डुअल फॉर्म की है, यानी कि यूनियन अलग है, यानी कि स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, ऐसे। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा कैसे हुआ है हमारा? ये हमारा 3 लिस्ट के तहत हुआ है। कौन कौन सी लिस्ट के तहत हुआ हमारा? देखिए, ये हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। ओके, अब ये पूछ जाएगा कि हमारा संविधान किस नेचर का है, किस टाइप का है। तो किस टाइप का हमारा संविधान है? या तो कहेंगे हमारा भाई यूनिटरी है, या फिर हमारा फेडरल है ना। तो ये हमारा देखिए, ना तो पूरी तरह यूनिटरी ना पूरी तरह फेडरल है, ये हमारा क्वाशी फेडरल है। कैसा? क्वाशी फेडरल है ना। आपातकाल लगता है तो सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है और सब कुछ सही चल रहा है तो फेडरल है। स्टेट की पावर अलग, यूनियन की अपना काम अलग से करती रहती है। अब ये क्वाशी फेडरल है, ये शब्द किसने यूज किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आ चुका है ये, मे बी CGL या फिर UPPSC में किस में आया है। तो ये हमारा किसने यूज किया था? क्वाशी फेडरल है, ये हमारा यूज किया था, ये रहा लिखा हुआ नाम इसका, KC वेयरी, इसने यूज किया था। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं कि क्या है। एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर सलाहकार कौन था भाई? BN राव था, है ना। कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने लिखा था? देखिए दोनों भाषा में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। हिंदी में किसने लिखा था? ये हमारा वसंत कृष्णन ने इसे लिखा था। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि डेकोरेटर, सजाया किसने था ये? तो ये हमारा जो सजाने वाले थे, जिसको इसने सजाया था, वे थे यहाँ पे हमारे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जिसको इन्होंने क्या किया था? जिसको इन्होंने सजाया था, ठीक है ना। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। ओके, और लास्ट में हमारा रिमेंबर करके क्या लिखा हुआ है?
गुड नोट्स, स्ट्रॉन्ग रिवीजन, हाई स्कोर। आई होप मैं आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर। क्लास 4 में इससे आगे के नोट्स मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको समझाऊंगी। देखिए, अगर आप वीडियो नहीं देखनी ना आपको, तो आप जस्ट नोट से ही पढ़ सकते हैं, कोई नीड नहीं है। बाकी वीडियो भी ये 4-5 मिनट की ही बन रही है एक पेज पे, तो आप अगर 2x पे भी देखेंगे ना तो 2 मिनट में पूरी हो जाएगी, है ना। क्योंकि दूसरे नोट्स में क्या दिक्कत होती है कि क्यों लिखा है वो समझ नहीं आता हमें। हम नोट्स तो ले लेते हैं कि ये नोट्स हैं, लेकिन ये लगता है कि यार कहाँ से क्या लिखा है। तो एक बार ऐसा पढ़ाने के बाद क्या आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे फिर ईजिली जल्दी से याद हो जाते हैं। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पे ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं इनको मतलब एज इट इज़ सेंड कर देती हूँ सारे नोट्स को, है ना। जैसे अपने 3 हो गए, तीनों में आप सेंड कर दूँगी मैं, ताकि आपको कहीं कहीं से खोजने ना पड़े। थैंक यू, बाय बाय।